हेलो फ्रेंड्स। आज के ई कंटेंट डिस्कशन में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी सेकंड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स पेपर का ले रहा हूँ। और टॉपिक ये है, अब तक हमने जो लेक्चर्स में पढ़ा था उन लेक्चर्स में आधारित उन लेक्चर्स पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने दो तरह की गैस अभी तक पढ़ी, एक आदर्श गैस और एक वास्तविक गैस। आदर्श आदर्श गैस ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी समीकरण का पालन करती है। पी गैस का प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मॉल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। वास्तविक गैस जो है वो वान डर वाल समीकरण का पालन करती है। वान डर वाल समीकरण P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा एनालिसिस जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आदर्श गैस में लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। अगर अणुओं की डेंसिटी कम हो तो वो आदर्श गैस को लगभग फॉलो करती है। ये निश्चयात्मक परीक्षण नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक व्यवहारिक अप्रोच दे सकते हैं कि डेंसिटी कम होगी। और हाई डेंसिटी रीजन जो होगा गैस, हाई डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस गैस में होगा वो वास्तविक गैसेज होंगी और वो वान डर वाल समीकरण का पालन करेंगी। तीसरा जो अध्ययन है इनका, वो जो अध्ययन है वो है कि इनमें कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं लगेंगे अणुओं के बीच में। नो इंटर एटॉमिक फोर्स। और यहाँ पे जो है वो इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एग्जिस्ट करेगा। एक अंतर जो दे सकते हैं ये केवल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी होगी अणुओं के पास। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों का एग्जिस्टेंस होगा। अब आप इस समीकरण को देख रहे हैं कि अगर मैं टॉपिक का मैं जो नाम लिख दूं यहां, जनरल अवेयरनेस
about real gas and ideal gas। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। आप जो वान डेर वाल समीकरण देख रहे हैं, अगर मैं इसमें ए और बी को जीरो कर दूं, ए बराबर बी बराबर जीरो, ए और बी क्या है? दीज आर वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स। वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स। तो अगर मैं वान डेर वाल की ये कांस्टेंट ए और बी को जीरो कर दूं, तो जीरो करो तो P प्लस जीरो P, और ये P भी बराबर है nRT, मतलब वो गैस आदर्श गैस ही बन जाएगी। तो खेल किन का है? ए और बी का। अगर ये ए और बी वान डेर वाल कांस्टेंट जीरो हो जाते हैं तो रियल गैस converts into ideal gas। एक बात ये भी क्लियर सामने हमारे आई है। दूसरी जो बात है, वो ये है कि ए क्या है फिर? ए मेजर measures the attraction between molecules of the gas। मतलब गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको मेजर करता है वान डेर वाल कांस्टेंट ए। बी क्या है? बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम of the molecule in gas। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? अच्छा, इनकी डायमेंशन का भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ए और बी की डायमेंशन क्या है, तो वो तो मैं इससे निकाल सकता हूँ ना, p प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये तो आप जानते हैं नेचर का रूल है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम प्लस सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकती है, नेचर का रूल है। जैसे मैं कहूँ एलिफेंट और केमल, इनका जोड़ या इनका योग क्या आएगा? क्या आएगा? तब भी ये आएगा कि एलिफेंट प्लस कैमल, मतलब एक एलिफेंट और एक कैमल। लेकिन कैमल इज रिप्लेस्ड बाय एलिफेंट, देन कह देंगे भाई टू एलिफेंट। तो क्या मतलब हुआ? या फिर इस दूसरी इक्वेशन में ये कह सकते हैं कि एलिफेंट इज रिप्लेस्ड बाय कैमल, तो टू कैमल, तो जुड़ जाएंगे। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम जुड़ सकती है। अंतर जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग नेचर हो वो कैन नॉट बी एडेड एट ए सेम टाइम।
और सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, जैसे मैं इसका ये भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेशर है तो स्वाभाविक है ये भी कोई प्रेशर ही होगा। क्या होगा ये? प्रेशर। तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर को मैं जैसे नाप लूं वायुमंडलीय दाब में, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब इनटू वॉल्यूम को स्क्वायर को मैं लीटर स्क्वायर कह सकता हूँ। वॉल्यूम ऊपर जाएगा इधर और ये एन नीचे आएगा, एन है मोल नंबर तो मोल स्क्वायर। तो ये इसकी मात्रक है, किसका? ए का। अब मैं बी का निकालूं तो वही सेम फिजिकल क्वांटिटी से सेम घट सकती है, तो मतलब ये भी वॉल्यूम की डायमेंशन है। तो मैं कह ही रहा हूं ये किसकी डायमेंशन है? वॉल्यूम की। तो एन बी बराबर क्या हो गया फिर? वॉल्यूम। तो बी बराबर हो गया वॉल्यूम अपॉन एन। वॉल्यूम को किस में नाप दो? लीटर। और एन को किस में नाप दे? मोल में। तो बी का जो मात्रक हो गया वो लीटर पर मोल हो गया। तो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो न्यूमेरिकली इतने टफ नहीं आते, लेकिन टफ यहाँ हो जाते हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड के बच्चों को कि इनकी डायमेंशन कैसे चेंज करे, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स की वो एम के एस सिस्टम में होती है। किस सिस्टम में होती है? एम के एस सिस्टम में। मतलब दूरी को मीटर में नापें, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं जो हम टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को। एक सवाल है, उसमें लिखा है कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के लिए वान डेर वाल नियतांक ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 1.32 लीटर स्क्वायर इंटू वायुमंडलीय दाब अपॉन मोल स्क्वायर। ये दे रखा है मुझे ए। और बी दे रखा है उस ऑक्सीजन गैस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को रियल गैस है, 3.12 इंटू 10⁻⁻²। मात्रक अभी बताया था लीटर पर मोल। कह रहा है कि इसके लिए व्युत्क्रमण ताप की गणना करो। व्युत्क्रमण ताप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन, इसका टेम्परेचर इन्वर्सन ज्ञात करो। टी आई मतलब 2A/RV। ये बताया था कि व्युत्क्रमण ताप क्या होता है? जिससे कम ताप पर तो शीतलन हो जाए, अगर गैस का ताप इससे कम ताप है तो शीतलन प्रभाव प्रेक्षित हो, और गैस का ताप अगर इससे ज्यादा है तो तापन प्रभाव प्रेक्षित हो। ये बताया था।
अब बात ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है 8.314। अब कह रहे हैं कि मात्रा क्या है, तो मात्रा निकालने का तरीका है, पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी। पीवी को थर्मोडायनेमिक्स में कार्य से लेते हैं, तो कार्य का मात्रा क्या हो गया जूल अपॉन एन टी। एन का मतलब हो गया मोल, टी का मतलब हो गया केल्विन, और आर तो क्या हो गया जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये इसका मात्रक हो गया। ये गैस कांस्टेंट होता है। अब इसमें रख देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कैलकुलेशन जो इन्होंने पैरामीटर्स दे रखे हैं उस ऑक्सीजन गैस के लिए, वो पैरामीटर्स एक्चुअली किस में नहीं है, एम के सिस्टम में तो नहीं है। तो क्या करें हम फिर, इसको एम के सिस्टम में बनाएं। अच्छा एक बात बताओ, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो एक साफ बात है 1000 घन सेमी होता है। मीटर में बदलना है इसको, ये ध्यान रखें आप। तो 1000 इंटू सेमी का मतलब 3 बार सेमी, सेंटीमीटर। 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर कितने लिखेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर फिर 10⁻⁻2 मीटर, फिर 10⁻⁻2 मीटर, तो 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6 एम तो मीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया 10⁻3 मीटर क्यूब। ये 1 लीटर में ये डायमेंशन हो गई। अब हम बदल लेंगे, तो ए हमारा क्या दे रखा था ये। अच्छा, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब की एम के सिस्टम में क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को नापते हैं हम, यू नो। अब हम इस टी आई निकाल सकते हैं, टी आई इज इक्वल टू 2A/RB। अच्छा ए का मान लिखो अभी, तो ए बराबर 1.32 लीटर स्क्वायर। 1 लीटर में कितने हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 10⁻³ मीटर क्यूब की स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों लीटर स्क्वायर है। वायुमंडलीय दाब में कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मोल स्क्वायर ऐसे कैसे, तो मोल स्क्वायर। तो क्या होगा, कितना हो गया ए का मान भाई, 10⁻6 मीटर 6 जाएगा ये, 10⁻6 मीटर 6, तो 1.32 10⁻6 तो यहाँ से आ गया, 10⁵ ये है, ये मीटर 6 है, और ये मीटर स्क्वायर नीचे है, तो मीटर 4 हो गया। तो न्यूटन मीटर 4 अपॉन मोल स्क्वायर। एक के लिए कैलकुलेट करें तो 10⁻6, तो 10⁻1 और बच जाएगा, इसको घटा दो 0.132 न्यूटन मीटर 4 अपॉन मोल स्क्वायर। तो ये तो ए का मान हो गया। बी का क्या है, ये मान है, तो बी इज इक्वल टू है आपके पास 3.12 10⁻²। लीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। मोल तो है ही, पर मोल, तो कितना हो गया 10⁻1 बचेगा, तो 0.3
312 मीटर क्यूब अपॉन मोल। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम केवल क्या कर देंगे, इसका न्यूमेरिकली रख देंगे इसमें 2a/RV में। तो 2 इंटू ए का मान कितना रखेंगे अब 0.132, इसको बाद में लिख लेंगे। आर का मतलब 8.314, बी का मतलब कितना हुआ 0.312, और टी है तो केल्विन में ही आएगा। तो इसको सोल्व करने पर ये तो कट जाएगा, 2 डिवाइड बाई ये आ गया, मतलब ये केल्विन आ गया। तो ये कितने केल्विन के बराबर आएगा वो हम देख लेंगे। तो कुल मिला के जो बेसिक है वो बेसिक आपकी यही है कि इनको एम के सिस्टम में बदलना आना चाहिए। अब आप कोई भी फोन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसे आपको जूल थॉमसन गुणांक निकालना हो, म्यूजिटी 1/CP 2/RT माइनस बी, तो सब कुछ ए और बी है, CP उसमें दिया होगा। तो इनको आपको एमकेएस में बदलना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन एमकेएस में होगी। यद्यपि आपको फॉर्मूले पता होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि वी कांट द गिवन पैरामीटर्स इन एमकेएस सिस्टम, देयरफॉर वी कांट परफॉर्म द राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आई होप कि ये आपकी हेल्प करेगा। अब आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल करने में कोई आपत्ति आएगी नहीं। बाकी आगे का जो लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। आज का बस इतना ही। थैंक यू सो मच।